हैलोवीन से एक हफ्ता पहले की बात। एक बच्चा पीटर जो कि स्कूल जा रहा होता। स्कूल में उसका कोई दोस्त नहीं होता। वो अपना ज्यादातर वक्त अकेला ही गुजारता है और उसे बच्चे परेशान भी करते हैं। घर में भी वो बहुत उदास और गुमसुम रहता है, ना ही वो घर से बाहर निकलता है। घर में अकेला ही खेलता। फिर हमें पीटर के मॉम डैड दिखाई देते हैं जो कि खाना खा रहे होते हैं। तब हमें पता चलता है कि वो ओवर केयरिंग है और पीटर को घर से भी बाहर नहीं निकलने देते। उसकी हिफाजत के लिए वो उसे बाहर जाकर खेलने भी नहीं देते। एक रात जब वो अपने बेड पर सो रहा था तभी उसे दीवार की दूसरी तरफ से दीवार को नॉक करने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर वो दीवार की दूसरी तरफ देखने गया, लेकिन दीवार की दूसरी तरफ कोई नहीं होता, जिसकी वजह से वो काफी डर जाता है और भागकर अपने मॉम डैड के पास चला जाता है। फिर पीटर की मॉम उसके साथ उसके कमरे में आती हैं और कान लगाकर दीवार को सुनती हैं और उन्हें कोई आवाज नहीं आती। वो कहती हैं कि कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ तुम्हारा वहम हो। अगले दिन जब वो स्कूल गया तो वहाँ पर एक नई टीचर आई थी। वो पीटर को देखती है तो वो समझ आती है कि पीटर डरा हुआ है। वो पीटर के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करती है, क्योंकि एक टीचर का काम होता है कि वो अपने स्टूडेंट को गाइड करे। अगले दिन जब वो अपने मॉम डैड के साथ खाना खा रहा होता है तो वो अपने मॉम डैड से कहता है कि मैं भी हैलोवीन मनाऊंगा, ट्रिक और ट्रीट गेम खेलूंगा। उसकी मॉम उसको साफ साफ मना कर देती है। फिर उसके डैड उसको एक कहानी सुनाते हैं कि जब वो पैदा भी नहीं हुआ था तो टाउन में ऐसे ही एक लड़की ट्रिक और ट्रीट खेलने के लिए बाहर निकली और वो लापता हो गई, जिसकी वजह से वो काफी डरे हुए थे और अपने बेटे को जाने के लिए रोक रहे थे। फिर पीटर अपने कमरे में आ जाता है और वो देखता है कि दीवार को कोई धक्का लगा रहा है। दीवार वहां से थोड़ी सी बाहर को आई होती है। इसको फिर दीवार के पार से एक आवाज सुनाई देती है। वो बार बार कह रही होती है, पीटर पीटर मेरे पास आओ। फिर पीटर ये सुनकर चिल्लाने लगता है। वो काफी डर जाता है। वो कहता है, डैड यहाँ आइए। उसके डैड आकर दीवार को कान लगाकर सुनते हैं और कहते हैं कि यहाँ से कोई आवाज नहीं आ रही। और उसके डैड कहते हैं, ये जरूर चूहों का काम होगा। वो दीवार के साथ टकराते हैं और आवाज पैदा करते। अगले दिन पीटर और उसके डैड दोनों मिलकर दीवार के पास चूहे मारने वाला जहर फेंक देते हैं। अगले दिन उसकी नई मैडम स्कूल में सारे बच्चों को पेंटिंग बनाने का कहती है। पीटर अपने कमरे की दीवार बनाता है और बेड पर खुद लेटा होता है। वहाँ लिखा होता है, हेल्प मी। टीचर ये देख सोचती हैं कि शायद पीटर को किसी मदद की जरूरत है। अगले दिन वो पीटर के घर जाती हैं और उसकी मॉम को उसकी ये ड्राइंग दिखाती हैं और उसकी मॉम को उस टीचर का वहाँ आना बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। उसकी मॉम टीचर के साथ बहुत रूडली बात करती हैं और कहती हैं कि पीटर तो एक बच्चा है, उसका दिल करता है वो उसकी ड्राइंग बना देता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं और आप आइंदा हमारे घर ना आइएगा। उसके बाद वो पीटर के कमरे में जाती हैं और पीटर को डांटते हुए कहती हैं कि ये तुमने क्या बना दिया। और उसकी मॉम पूछती हैं, तुम्हें किस मदद की जरूरत है। वो कहता है कि मदद की जरूरत मुझे नहीं बल्कि उसे है। उसकी मॉम कहती हैं कि ज्यादा ना सोचा करो और उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती हैं। रात को जब पीटर सो रहा होता है तो उस लड़की की आवाज फिर उसे सुनाई देती है। आवाज सुनने पर वो कहता है कि तुम कोई असली आवाज नहीं, तुम तो सिर्फ मेरा ख्याल हो। वो लड़की जवाब देती है कि मैं सिर्फ तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ, अगर तुम नहीं करना चाहते तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। ये सुनकर पीटर कहता है कि ना जाओ और वो उससे दोस्ती कर लेता है, क्योंकि उसका कोई और दोस्त भी तो नहीं था। अगले दिन स्कूल में सारे बच्चे पंपकिन पर ड्राइंग कर रहे होते हैं। पीटर भी अपने पंपकिन पर बहुत जबरदस्त ड्राइंग करता है। उसे वो बहुत पसंद आता है और उसे उठाकर बाहर जा रहा होता है। तभी एक शरारती बच्चा उसको धक्का देता है, पंपकिन को भी तोड़ देता है। वो काफी परेशान हो जाता है और घर आकर रोने लगता है। फिर उसे दीवार के पार से आवाज सुनाई देती है। वो कहती है कि परेशान ना हो। वो कहती है कि ऐसा एक दफा मेरे साथ भी हुआ था, तुम हिम्मत मत हारो और जाकर बदला लो। अगले दिन वो स्कूल जाता है। स्कूल जाकर उस बच्चे को सीढ़ियों से धक्का दे देता है। काफी ऊंचाई से गिरने की वजह से उसकी टांग भी टूट जाती है। उसके माँ बाप जब उसका ये एग्रेशन वाला बिहेवियर देखते हैं तो काफी परेशान हो जाते हैं और उसको डांटते भी हैं। पीटर की इस हरकत की वजह से उसकी डैड उसको बेसमेंट में बंद कर देते हैं। अगले दिन स्कूल के प्रिंसिपल उसके टीचर के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपको इस तरह उनके घर नहीं जाना चाहिए था। उसके घर वालों को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसके टीचर उनके मैथ टेस्ट चेक करती हैं और पीटर की फिक्र की वजह से वो पीटर का टेस्ट उसके घर देने चली जाती है। उसकी टीचर पीटर के डैड का काफी अजीब बिहेवियर नोटिस करती हैं। वो देखती हैं कि उन्होंने हाथ में एक हथौड़ा पकड़ा हुआ है और हाथ से खून भी निकल रहा है। उसकी टीचर कहती है कि आपके हाथ से खून क्यों निकल रहा है। वो कहता है कि मैं एक चीज को मुरम्मत कर रहा था जिसके दौरान मेरे हाथ पर चोट लग गई और ये खून निकलने लगा। वो टीचर को बताते हैं कि हमने उसका स्कूल भी छुड़वा दिया है। फिर उसकी माँ केक बनाती है और पीटर को बाहर निकाल कर खिला पिलाकर नहला धुलाकर सोने भेज देती है। जब वो बिस्तर पर लेटा होता है तो फिर दीवार के पास जाता है। वो दीवार को नॉक करना शुरू कर देता है। तभी वो लड़की फौरन आई और कहती है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। वो लड़की पीटर को उसके मॉम डैड की असलियत बताना शुरू करती है। वो कहती है कि अपनी मॉम डैड से जरा बच के रहना, जैसे वो नजर आते हैं वैसे वो है नहीं। वो पीटर को एक बहुत ही राज की बात बताती है
वो कहती है कि मैं और कोई नहीं, मैं तो तुम्हारी बहन हूँ। उन्होंने मुझे सालों से यहाँ पर कैद कर रखा है। मैं तो तुम्हारे बड़े होने का इंतजार कर रही थी कि तुम उस दीवार पर लगी घड़ी को हटाओगे और मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे। पीटर उसकी बातें सुनकर काफी हैरान हो जाता है। कहता है कि मुझे तुम्हारी किसी बात पर भी यकीन नहीं, अगर तुम सच में हो तो मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। तभी वो लड़की कहती है कि तुम मुझे नहीं देख सकते। वो कहती है कि सालों यहाँ रहने की वजह से मैं काफी अजीब और डरावनी हो गई। पीटर के बार बार कहने पर वो लड़की कहती है कि अगर तुम मुझे देखना चाहते हो तो इस दीवार के नीचे एक सुराख, वहाँ से देखो। पीटर उसकी बड़ी आग देखकर डर जाता है। वो कहती है कि हमारे माँ बाप बहुत सालिम हैं, वो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेंगे, तो इसलिए अपना ध्यान रखना। तो उस लड़की को अनजान समझकर उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और काफी खौफजदा होकर जाकर लेट जाता है। रात को उसे काफी डरावना ख्वाब नजर आता है कि उसकी माँ बाप उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जब हर बार वो डर कर जागता तो उसकी माँ ही उसको गले लगाती और कहती है कि घबराने की कोई बात नहीं, वो सिर्फ एक सपना था। अगले दिन सुबह जब वो उठता है तो वो लड़की उसे कहती है कि तुम्हारे मॉम डैड को तुमसे कोई काम है, जब वो काम पूरा कर लेंगे तुम्हें भी मार देंगे और यहाँ दफना देंगे। वो कहती है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो सहन में जाओ और खोद कर देख लो, वहाँ पर एक लड़की की लाश मौजूद है। वो सुबह जाकर अपने सहन को खोदता है और उसे एक स्केलेटन यानी ढांचा मिलता है। वो देखकर काफी हैरान हो जाता है। उसकी बहन उसको बताती है कि सालों पहले ट्रीट एंड ट्रिक गेम में वो हमारे घर आई थी, मैंने उसे मदद मांगी लेकिन हमारे माँ बाप ने उसे मारकर फेंक दिया। इन सारी बातों की वजह से पीटर वो डर जाता है। वो फोन करता है अपनी मैम को और उनसे मदद मांगता है। उसकी मॉम उसे आकर फोन छीन लेती है और उसके टीचर को ना कहकर फोन काट देती है। वो पीटर के पीछे उस कमरे में आती है और दीवार पर मौजूद सुराख देखकर काफी डर जाती है। वो कहती है कि आखिर लड़की ने पीटर से क्या कहा होगा। रात को जब पीटर सोता है लड़की उसे कहती है मैंने मॉम डैड की बातें सुनी हैं, वो तुम्हें भी मारना चाहते हैं क्योंकि तुम राज जान गए हो। वो कहती है तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें मार देंगे। जब वो खाना खा रही होते हैं उसके डैड को सूप का टेस्ट कुछ डिफरेंट लगता है। वो देखते हैं कि पीटर भी कुछ नहीं खा रहा। वो समझ जाते हैं कि पीटर ने कुछ किया है। वो पीटर से पूछते हैं कि आखिर तुमने क्या किया है। पीटर कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, आपने मेरी बहन को दुख दिया, अब मैं आपको दे रहा हूँ। मैंने सिर्फ आपके सूप में चूहे मारने वाला जहर मिलाया। उसने अपनी बहन के कहने पर खाने में जहर मिलाया था। ये देखकर उसकी माँ भागकर चाकू पकड़ती है और पीटर के पीछे भागती है। पीटर भी लात मारकर उन्हें सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है और वो भी मर जाती है। इस तरह उसने अपने मॉम डैड दोनों को मार दिया। हैरानी की बात ये थी कि उसकी माँ ने चाकू पीटर को मारने के लिए नहीं बल्कि पीटर को बचाने के लिए उठाया था। तभी पीटर ने दीवार पर लगे क्लॉक को हटाया और खुफिया दरवाजे को खोल दिया। वो लड़की जो कि अब तक बहुत मासूम सी बातें कर रही थी अचानक एक मॉन्स्टर में तब्दील हो गई। उसके हाथ और उसका चेहरा भी बहुत भयानक था, जिसे देखकर पीटर भी बहुत ज्यादा डर गया और भागकर अपने बेड के नीचे आगे छुप गया। फिर वही लड़का जिसने पीटर का पंपकिन तोड़ा था वो पीटर से बदला लेने के लिए घर आ गया। उसके साथ 3 लड़के भी थे लेकिन उसकी बहन बहुत ही जालिमाना तौर पर उन्हें मार देती है, यहाँ तक कि वो एक लड़के की बॉडी तक को फाड़ देती है। एक के सर को उसने उसके जिस्म से अलग कर दिया, एक को पटक पटक कर मार दिया। लेकिन वो बहुत ही अजीब तरीके से दीवारों पर छत पर चल रही थी, जिसे देखकर पीटर और भी ज्यादा डर गया। फिर उसके टीचर पीटर को बचाने उसके घर आ जाती हैं। पीटर जिस बेड के नीचे छुपा था वो मॉन्स्टर उस बेड के ऊपर आके बैठ गई और वो कहती है कि मैं सच में तुम्हारी बहन ही। फिर वो उसे अपनी स्टोरी बताती है। वो कहती है कि जब मैं पैदा हुई तब मैं डिफॉर्म थी और मेरे माँ बाप मुझे दुनिया से छुपाने के लिए इस जगह पर कैद कर दिया था। उनके माँ बाप को लगा कि ये डिफॉर्म होने की वजह से खतरनाक और गुस्से वाली भी हो सकती है और दूसरे लोगों के लिए खतरा बन सकती है। उस ट्रिक को ट्रीट वाली लड़की को भी इसकी बहन ने ही मारा था जो कि सालों पहले आई थी। फिर पीटर बेड के नीचे से भागने की कोशिश करता है लेकिन उसकी बहन उसको पकड़कर उसी कमरे में बंद कर देती है जहाँ पर वो सालों से कैद थी। तभी टीचर उसके घर में आ जाती हैं। वो पीटर की आवाज सुनती हैं और दीवार तोड़कर पीटर को बाहर निकाल लेती हैं। पीटर को बाहर निकालकर जब वो घर से भागने लगते हैं तो अचानक वो मॉन्स्टर फिर उन पर हमला कर देती है। असल में वो कोई आत्मा नहीं थी बल्कि एक इंसान ही थी जो कि डिफॉर्म थी और उसमें काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सलाहियतें भी थी, जैसे कि वो दीवार पर चलना सीख गई थी। काफी साल कैद में रहने की वजह से वो काफी गुस्से वाली भी होगी। फिर पीटर एक गड्ढे में गिर जाता है लेकिन वो बड़ी चालाकी के साथ उस मॉन्स्टर के बालों को पकड़कर ऊपर आता है तो मॉन्स्टर को उस गड्ढे में फेंक देता है उसकी टीचर और वो उसे वहां पर बंद कर वहां से चले जाते हैं। फिर वो कहती है कि मैं पीटर तुमसे नफरत करती हूँ, हालांकि वो उसका भाई था, लेकिन वो कहती है कि जो प्यार मुझे मिलना चाहिए था वो तुम्हें मिल गया। फिर वो कहती है कि पीटर तुम दुनिया में कहाँ भी चले जाओ मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, मेरा ये मिशन है कि मैं तुम्हें अकेला ना छोड़ूं। ये सुनने के बाद वो वहां से चले जाते हैं क्योंकि अब वो अकेला रह गया था, इसकी वजह से वो टीचर उसको गोद ले लेती है। गाइस मूवी के एंड में हमें ये पता चलता है कि पीटर के पेरेंट्स वो केयरिंग ओवर केयरिंग इस वजह से थे क्योंकि पीटर की जो बहन थी वो एक किलर बन चुकी थी। उसने एक लड़की को भी मारा था जो ट्रिक एंड ट्रीट खेलने उनके घर आई थी। वो सिर्फ पीटर को बचाना चाहते थे उसकी कातला बहन से। तो गाइस अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।